साल के 3 दिन दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी समंदर मक्का की एक वादी मीना में जमा होता है। 20 लाख से ज़्यादा इंसान हर एक घंटे में एक ही इमारत की तरफ बढ़ते हैं। इनके हाथों में छोटे छोटे पत्थर हैं और सामने एक अजीम और शान दीवार। वो पूरी ताकत से निशाने लगाते हैं और करोड़ों कंकरियां चंद ही सेकंड्स में गायब हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईद उल जुहा के इन 3 दिनों में जब 60 करोड़ से ज़्यादा कंकरियाँ इन स्तूनों पर मारी जाती हैं तो वो सारी कंकरियाँ आखिर जाती कहाँ हैं? क्या वो पत्थरों का कोई पहाड़ बन जाता है या ज़मीन के नीचे कोई एक ऐसी खुफिया दुनिया है जो इन करोड़ों पत्थरों को सेकंड्सों में निगल जाती है? आज नूरुल हिदाया पर हम तारीख, मज़हब और दुनिया के सबसे महंगे और हाई टेक अंडरग्राउंड सिस्टम का वो सच खोलेंगे जिसे देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। इस साइंसी और इंजीनियरिंग के शाहकार को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को हज़ारों साल पीछे घुमाना होगा। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे। इसी रास्ते में 3 मुख्तलिफ मकामात पर शैतान ने एक इंसान का रूप धारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसे डालने की कोशिश की। नबी खुदा ने बग़ैर किसी खौफ के ज़मीन से छोटे पत्थर उठाए और शैतान को धुतकारने के लिए उसे 7 कंकरियाँ मारी, जिसके बाद वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह पाक को अपने खलील की अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाले हर हाजी के लिए इस अमल को हज का एक लाजमी रुकन यानी रमी जमरात बना दिया। ये सिर्फ पत्थर मारना नहीं है बल्कि अपने अंदर के शैतान, बुराई और तकब्बुर को रद्द करने का एक ऐलान है। लेकिन दोस्तों, मक्का का ये मैदान हमेशा ऐसा महफूज नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब मीना का ये पूरा इलाका हाजियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। साल 1990 में 1400 से ज़ायद हाजियों की शहादत हो या 2006 का वो होलनाक दिन जब पुल पर 350 से ज़ायद लाशें गिरीं। जमरात के इन छोटे सतूनों पर कंकरी मारना मौत के कुएं में उतरने जैसा था। सितंबर 2015 में जो सबसे बड़ा सान्या हुआ था, जिसमें तकरीबन 2000 से ज़ायद हाजी शहीद हुए थे, वो जमरात के बिल्कुल पास शारे 204 और 223 के चौराहे पर हुआ था, जहां 2 अलग सिमतों से आने वाले हाजियों के काफिले आपस में टकरा गए थे। पुराने स्तून इतने छोटे थे कि हर हाजी बिल्कुल करीब जाकर कंकरी मारना चाहता था। स्तूनों की कम चौड़ाई की वजह से बाज़ औक़ात कंकरियाँ स्तूनों को लगने के बजाय सामने वाले हाजियों के चेहरों और उनकी आंखों में लग जाती थीं। उसके साथ साथ पीछे से आने वाले लाखों हाजियों का सिलाब आके खड़े लोगों को स्तून के साथ कुचल देता था। हर साल हाजियों के शहीद होने के वाक़यात बढ़ते गए। उस वक्त के सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ को जब इन शहादतों का इल्म हुआ तो उन्होंने गहरे रंज अफसोस का इजहार करते हुए हंगामी इजलास तलब किया और मीना में जमरात के पास 5 मंजिला हाई टेक पुल की तामीर का हुक्मनामा जारी किया। उन्होंने हुक्म दिया कि पूरे ढांचे को बारूद से उड़ा दिया जाए और ज़मीन पर नई बुनियाद रखी गई। सदी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की यानी जदीद मल्टी लेवल जमरात कॉम्प्लेक्स। बात करेंगे इस प्रोजेक्ट पर कुल कितना खर्चा आया। सऊदी वजारत बल्दियात और देही अमूर की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जमरात की इस मिठाई जैसे जदीद पुल और इसके इर्द गिर्द के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पहाड़ों की कटाई, हाई टेक कैमरे, टनल्स और एक्सीलेटर्स शामिल हैं, इस पर कुल खर्चा 4.2 अरब सऊदी रियाल आया था। अगर इसे अमरीकी डॉलर्स में देखा जाए तो तकरीबन 1.12 अरब डॉलर्स बनते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम खरबों रुपए बनती है। इसलिए इसे इस वक्त का सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा गया था। ये 5 मंजिला फलकबोस पुल दुनिया का पहला एक ऐसा पुल था जो सिर्फ हजूम की फिज़िक्स को देखकर डिज़ाइन किया गया था। इंजीनियर्स ने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि इन पुराने गोल स्तूनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उनकी जगह 26 मीटर तवील अंडे नुमा दीवारें बना दी। उसका साइंसी फ़ायदा ये हुआ कि हाजी अब दूर खड़े होकर भी आसानी से निशाना लगा सकते थे और ट्रैफिक को 100% वन वे कर दिया गया। यानी हाजी एक तरफ से आएगा, कंकरी मारेगा और उल्टा मुड़ने के बजाय दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा।
प्रोजेक्ट का आगाज़ जनवरी 2006 के हज के फ़ौरन बाद शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे फेजेस में मुकम्मल किया गया। पहली ईद तक इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तैयार कर दिया गया। साल 2009 के आखिर तक इसकी 5वीं मंजिलें ज़ेर ज़मीन कन्वेयर बेल्ट्स और सुरंगें मुकम्मल तौर पर तैयार करके हाजियों के लिए खोल दी गईं और 2010 में इसका 5वां फ्लोर भी लाइव आ गया था। मक्का की शदीद गर्मी में हाजियों को बचाने के लिए इस पूरे ब्रिज पर ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया जो सूरज की तपिश को जज्ब नहीं करता और ऊपर से फ़िज़ा में ठंडे पानी का स्प्रे करने वाले सिस्टम्स 24 घंटे चलते हैं, जिससे हुजाज बिना किसी परेशानी के आराम से कंकरियाँ मार सकते हैं। अब आते हैं सवाल पर कि वो करोड़ों कंकरियाँ गिरते ही कहाँ गायब हो जाती हैं। जब हाजी जमरात पर कंकरियाँ मारते हैं तो वो नीचे बने हुए बड़े बड़े होज़ में गिरती हैं। होज़ के नीचे खुद का निज़ाम लगा हुआ है जिसे अंडरग्राउंड कन्वेयर बेल्ट सिस्टम कहा जाता है, जो किसी नेटफ्लिक्स के साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। कंकरियाँ जब नीचे होज़ में गिरती हैं तो उसके नीचे ज़मीन की गहराई में लगी हुई दियोकामत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट्स एक्शन में आती हैं। ये पट्टियाँ इन करोड़ों कंकरियों को सेकंड्स में खींचती हुई मीना के बाहर बने बहुत बड़े ज़ेर ज़मीन तहखानों में शिफ्ट कर देती हैं, जहां पहले से ही सऊदी हुकूमत की कदाना कंपनी की भारी मशीनरी और ट्रक्स खड़े होते हैं। वहां से ये ट्रक इन कंकरियों को मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द बने हुए मखसूस पहाड़ी इलाकों या वादियों में जाकर के फेंक देते हैं। इनमें से बहुत सी कंकरियों को सऊदी बल्दिया मक्का से दूर ले जाकर वाशिंग और फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजारती है और इन्हें मक्का की नई सड़कों की तामीर, पहाड़ी रास्तों को बराबर करने और कंक्रीट मिक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी वो ज़ाया नहीं होती बल्कि तामीराती कामों में काम आती हैं। जमरात के इन होज़ में सिर्फ कंकरियाँ ही नहीं गिरती। हाजी जब जज्बात में कंकरियाँ मारते हैं तो कुछ लोगों के हाथों से गलती से अंगूठियाँ, घड़ियाँ, प्ले कार्ड्स या प्लास्टिक की बोतलें भी जमरात के होज़ में गिर जाती हैं। ज़ेरे ज़मीन बेल्ट सिस्टम पर ऐसे ताकतवर मकनातीसी और लेज़र स्कैनर्स लगे हैं जो पत्थरों के अलावा हर किस्म की धात और प्लास्टिक के कचरे को खुदकार तरीके से अलग कर देते हैं ताकि आगे चलकर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनें ख़राब ना हों। माजी के हादसात से सबक सीखते हुए शाह अब्दुल्ला ने इस 5 मंजिला बिल्डिंग की छत पर 2 बड़े हेलीपैड्स बनवाए। खुदा न खास्ता अगर किसी भी फ्लोर पर कोई हादसा या मेडिकल इमरजेंसी हो तो सऊदी कमांडोज और एयर एम्बुलेंस सेकंडों में छत पर लैंड करके रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर ही मल्टी लेवल के आरसी अस्पताल भी बनाए गए हैं। मक्का की तपती धूप में ओपन छत पर खड़े होकर कंकरियां मारना आसान नहीं होता। इसके लिए जमरात कॉम्प्लेक्स में दुनिया का सबसे बड़ा मैसिव मिस्ट फैन सिस्टम लगाया गया है। ये आम पंखे नहीं हैं, ये खसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए थर्मल कैमरों से मुंसलिक वाटर स्प्रे पंखे हैं जो हवा में पानी के बारीक कतरात छोड़ते हैं। ये सिस्टम जमरात के इर्द गिर्द के दर्जा हरारत को अचानक 10 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है ताकि हाजी हीट स्ट्रोक का शिकार न हो। बात करेंगे पुरानी कंकरियाँ दोबारा इस्तेमाल में क्यों नहीं होती। यहाँ लोग सोचते हैं कि सऊदी हुकूमत इतनी बड़ी सरदर्दी क्यों पालती है। इन करोड़ों पत्थरों को धोकर अगले साल दोबारा हाजियों में क्यों नहीं बांट दिया जाता है। इसके पीछे 2 ऐसी ठोस वजूहात है जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। इस्लामी फ़िक्का और मुनासिक हज के कवानीन के मुताबिक रमिय जमरात के लिए इस्तेमाल होने वाली कंकरियों पर मुस्तामिल का कानून लागू होता है। जिस तरह वज़ू के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाला पानी दोबारा वज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह जो पत्थर एक बार हज का रुकन अदा करने के लिए इस्तेमाल हो जाए वो दूसरे हाजी के लिए मुस्तामिल हो जाता है। सुन्नत इब्राहिम और शरई अहकाम के मुताबिक हर हाजी के लिए ये लाजिम है कि वो अपनी कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा के मैदान या हरम के हदूद से ख़ुद चुन करके लाए। अगर हुकूमत जमरात के नीचे से पुरानी कंकरियाँ उठाकर दोबारा हाजियों में बांट देगी तो हाजियों को मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ चुनने का ये लाजमी अमल और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधूरी रह जाएगी। इसलिए शरई तौर पर इन पुरानी कंकरियों को दोबारा इस्तेमाल करना ममनू है। दूसरी शर्त, यहाँ सऊदी हुकूमत की जदीद तरीन मेडिकल रिसर्च सामने आती है। अगर साइंसी नज़र से देखा जाए तो पुरानी कंकरियों को दोबारा इस्तेमाल करना लाखों हाजियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। जब लाखों हाजी
जिनका ताल्लुक दुनिया के कोने कोने से होता है, इन कंकरियों को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो उनके हाथों का पसीना, थूक, मिट्टी और जरासीम इन पत्थरों पर मुंतकिल हो जाते हैं। मक्का की शदीद गर्मी में ये पत्थर जरासीम और वायरसेस के लिए एक बेहतरीन ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकते हैं। अगर इन्हीं पत्थरों को दोबारा अगले साल इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी वबा मक्का में फैल सकती है। मुज़दलिफ़ा कोई आम मैदान नहीं है। ये मक्का का एक ऐसा पहाड़ी और पथरीला इलाका है जहाँ कुदरती तौर पर करोड़ों सालों से मखसूस छोटे साइज़ के पत्थर पाए जाते हैं। वहाँ अल्लाह पाक ने लाइमस्टोन का एक ऐसा ख़जाना बिछा रखा है जो क़यामत तक के हाजियों के लिए कभी ना ख़त्म होने के बराबर है। इंसानों का एक अजीम समंदर, ज़मीन के नीचे चलती हुई अरबों डॉलरों की टेक्नोलॉजी और कुदरत का एक खुदकार निज़ाम, ये है मीना का वो सच जो अक्ल को हैरान कर देता है। अगर आपको नूरुल हिदायत की ये तफसीली रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।